फिफ्थ लेक्चर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो थर्ड चैप्टर वाटर पोल्यूशन। जैसा कि हम लास्ट में डिस्कस कर रहे थे कि प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट के बारे में, वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में फर्स्ट जो था प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में। तो अब हम नेक्स्ट अब करेंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट के बारे में। नंबर सेकंड, प्राइमरी ट्रीटमेंट। जैसा कि प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट में हमने जो है लीफ, पत्ते, पेपर और गाद जितने भी थी वो निकालने के लिए, तो उसको जो है साफ करने के लिए, उसको जो है निकालने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है। ठीक है, स्क्रीनिंग के द्वारा या उसको ग्रीटिंग चैम्बर के द्वारा, ठीक है, या स्कीमिंग टैंक के द्वारा हमने जो है उनको जो है साफ करने के जो प्रोसेस किया था। तो अब हम करेंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो जो प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट है वो पूरी तरह से जो है साफ करने में नहीं कर सकता, तो उसके लिए प्राइमरी जो छोटे फाइन जो है बिल्कुल बारीक जो है उसके अंदर जो कण बच जाते हैं, जो है बिल्कुल गाज सी जो हल्के हल्के से कण बच जाते हैं, तो उसके लिए हमें प्राइमरी ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट से पहले और प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट के बाद जो है इस ट्रीटमेंट का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट रिमूव्स फाइन सस्पेंडेड प्राइमरी ट्रीटमेंट removes fine suspended organic solids that cannot be removed in preliminary ट्रीटमेंट। जो प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट में रिमूव नहीं हो सकते, उनको जो है रिमूव करने के लिए प्राइमरी जो ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इन नॉर्मल प्रोसेस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट sewage treatment sedimentation is usually carried out two times once before secondary treatment, is known as primary treatment। ठीक है, जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट से पहले जो प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, तो वो कचरा बाहर या सेडिमेंटेशन या गाद वगैरह जो जितने भी बाहर निकालने के लिए वो प्राइमरी ट्रीटमेंट कहलाता है। ठीक है,
sedimentation, and then after secondary treatment is complete, then after secondary या second treatment is complete, the process is known as secondary sedimentation. Secondary sedimentation. तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, कंप्लीट हो जाता है, तो उसको यह सेकेंडरी सेडिमेंटेशन कहलाता है। ठीक है। समटाइम केमिकल कोगुलेंट्स क्या होता है? कोगुलेंट्स जो किसी द्रव का जो जमावट हो जाती है, ठीक है, जो तरल पदार्थ की या द्रव्य पदार्थ की जो जमावट हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? कोगुलेंट कहते हैं। आर यूज्ड टू ऐड सेडिमेंटेशन, is known as chemical precipitation या coagulant chemical precipitation और coagulant sedimentation और coagulation sedimentation। ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कोगुलेंट सेडिमेंटेशन किसे कहते हैं, तो जैसे कहते हैं हम केमिकल कोगुलेंट आर यूज्ड टू ऐड सेडिमेंटेशन इज नॉन एज केमिकल प्रेसिपिटेशन या कोगुलेशन सेडिमेंटेशन। ठीक है। तो ये इसमें 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कि प्राइमरी जो है सेडिमेंटेशन, नेक्स्ट सेकेंडरी सेडिमेंटेशन किसे कहते हैं, तीसरा कोगुलेशन सेडिमेंटेशन किसे कहते हैं। तो ये तीनों जो है आंसर इसी के अंदर दिए गए हैं। तो नेक्स्ट आ गई सेटलिंग के बारे में। ठीक है।
देखा था कि सेटलिंग के बारे में, ठीक है। तो देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ सेटलिंग, आर 4 मेजर types of settling. नंबर एक discrete settling, तो क्या होती है कि the particles which do not change their size and shape, weight are referred to a discrete particles या granular particles, ठीक है। जो अपने शेप या साइज, जितने भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे कण होते हैं, वो अपना शेप या साइज जो चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, वो जो का तो ही रहते हैं, ठीक है, या अपना वेट में लॉस नहीं करते हैं। तो ग्रीटिंग के अंदर जैसे कि हमने स्टीमिंग टैंक के अंदर देखा था, स्टीलिंग कंपार्टमेंट थे, ठीक है, 3 स्टीलिंग कंपार्टमेंट थे, तो जिनके द्वारा जो है वो सॉलिड जो है बाहर निकलने का काम कर रहे थे, ठीक है। तो जो है द पार्टिकल्स विच डू नॉट change their shape, size and weight. Do not change their shape, size and weight are referred to as discrete particles, discrete particles or granular particles. नंबर 2 फ्लोकुलेंट सेटलिंग, तो ये क्या होती है, द फ्लोकुलेंट पार्टिकल्स कैन बी चेंज particles can change their size, shape and weight thus lose their identity. तो वो अपनी पहचान खो देते हैं, ठीक है, अपना साइज, शेप और वेट जो चेंज कर देते हैं। जो भी छोटे छोटे कण होते हैं, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मिट्टी का कोई बुरादा होता है तो वो क्या हो जाता है पानी के अंदर, तो वो घुल मिल जाता है और वो अलग अलग टुकड़ों में बिखर जाता है, तो वो अपने साइज खो देते हैं और लॉस कर देते हैं अपनी आइडेंटिटी को, उसको पहचान
वो कि कंकर है, पत्थर है, ये क्या चीज है वो, ठीक है। तो जो है नेक्स्ट आ गया हिंडर्ड या जॉन सेटलिंग, नंबर 3। नंबर 3 हिंडर्ड और जॉन सेटलिंग। तो ये क्या होती है, और द पार्टिकल टेंड्स टू रिमेन इन ए फिक्स्ड पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो आपस में जो है फिक्स रहते हैं, तो वो अपनी फिक्स पोजीशन बनाकर रखते हैं। द फॉलो कैलकुलेटेड द होल मास ऑफ पार्टिकल सेटल्ड एज ए यूनिट और जोन्स। एक जोन में अपना जो है इकट्ठे रहते हैं, ठीक है। जो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो इकट्ठे अपने एक दूसरे से जो है मिल करके जो रहते हैं। ऑन द पार्टिकल्स टेंड्स टू remain tends to remain in a fixed position in a fixed position with respect to each other, respect to each other, ठीक है। एक दूसरे से जो है मिलकर करके एक ही पोजीशन में, ठीक है, फिक्स पोजीशन में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया नंबर 4 कंप्रेशन। तो कंप्रेशन का क्या काम है भाई, कंप्रेशन जो होता है settling of particles in the lower air settling और या settlement of particles settlement of particles in the lower air layer in the lower layer can occur by compression of weight of compression of weight of the particle upper layer। जितने भी अपर लेयर्स के पार्टिकल्स होते हैं उनके जो है नीचे जो है जो दब जाते हैं, ठीक है, कंप्रेस हो जाते हैं, उनके बेड के नीचे जो है दब जाते हैं, वो भी पार्टिकल्स वो क्या कहलाते हैं, कंप्रेशन या दबाव में, ठीक है। दिस प्रोसेस फैसिलिटेट this process facilitate
This process facilitated sludge thickening at the bottom. At the bottom, ठीक है। नीचे की जितनी भी मोटाई है उसके सारी ये प्रोसेस को जो है किया जाता है, ठीक है। तो जितने भी जो छोटे जो है पार्टिकल्स होते हैं वो मोटे जो ऊपर के जो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके नीचे जो है दब जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया केमिकल एडेड सेडिमेंटेशन। तो ये था टाइप ऑफ सेटलिंग। तो विभिन्न प्रकार के जो है सेटलिंग या सल्फेट, ठीक है, जितने भी कण होते हैं उनको हम विभिन्न भागों में बांट देते हैं, ठीक है। जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं या कण होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा केमिकल एडेड सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन, तो ये क्या है अभी? तो जो एडिंग ऑफ सर्टेन केमिकल एड्स, एडिंग ऑफ केमिकल, एडिंग ऑफ केमिकल एड सेडिमेंटेशन about 60 to 80%, of the suspended particles, suspended particles can be removed, तो रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, केमिकल एड सेडिमेंटेशन के द्वारा, ठीक है। केमिकल प्रेसिपिटेशन इन्वॉल्व्स दी 3 स्टेट्स, precipitation, chemical precipitation involve 3 stages, सबसे पहले है कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन। तो ये 3 प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो ये थे, तो नेक्स्ट आ गया कोगुलेंट, ठीक है। तो ये थे केमिकल ऐड करने के लिए, ठीक है। तो
नेक्स्ट आ गया कोगुलेंट। क्या आता है कोगुलेंट? कोगुलेंट्स, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कोगुलेंट in sewage treatment are alum या एल्यूमिनियम सल्फेट, आयरन सॉल्ट, या जैसे कहते हैं फेरिक एसिड, फेरिक सल्फेट या फेरस सल्फेट, या फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट या क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड एंड फेरिक क्लोराइड, लाइम एंड सोडा एश, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सिलिकेट, एंड सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये सारे कोगुलेंट है। तो जितने भी सीवेज ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं तो कॉमनली तौर पर जो है एल्यूमिनियम सल्फेट, आयरन सॉल्ट, ठीक है, फेरिक सल्फेट, फेरस सल्फेट और फेरिक क्लोराइड, लाइम, ठीक है, या सोडा ऐश, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम सिलिकेट या सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये सारे जो है जितने भी कोगुलेंट है, ठीक है, तो वो सारे जितने भी मिलावट के लिए होते हैं तो वो ये यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम करेंगे सेकेंडरी या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में। तो अब आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत